अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक डिस्कस करना है ये हमारे पास है एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला को देखा जाए तो आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। तो एम्पिरिकल फार्मूला के ना यहाँ पे काफ़ी सारी एक्सप्लेनेशन है और एम्पिरिकल फार्मूला के रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं। पहले नंबर पे ना आपने एक बात याद रखनी है, हमने प्रीवियस लेक्चर में परसेंटेज कंपोजिशन निकालना सीखी थी। हालांकि आगे जो न्यूमेरिकल यूज़ करें उसमें परसेंटेज कंपोजिशन खुद निकाल के दे रहा है, लेकिन अगर आपको निकालनी भी पड़ जाए तो आपको पता होगा ऐसे परसेंटेज कंपोजिशन किसी भी एलिमेंट की निकाली जा सकती है। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएंगे एम्पिरिकल फार्मूला कौन सा होता है? ऐसा फार्मूला जो किसी भी मॉलिक्यूल में एटम के सिंपलेस्ट रेशो को रिप्रेजेंट करे। फार्मूला अभी देखते हैं क्या मतलब। विच शो सिंपलेस्ट वॉल नंबर रेशो, wall number ratio of atoms in a molecule। ये मॉलिक्यूल में भी हो सकता है या किसी आयनिक कंपाउंड वगैरह में सब्सटेंस कर सकते हैं। इसको हम नाम दे रहे थे, इज कॉल्ड एम्पिरिकल फार्मूला, कि एक ऐसा फार्मूला जिसमें एटम्स की सिंपलेस्ट वॉल नंबर रेशो की बात की जाए, इसको एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। मतलब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ सिंपलेस्ट वॉल नंबर रेशो को एक्सप्लेन करने के लिए। मैं कहता हूँ जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6। यह भी ग्लूकोज का सिंपल फार्मूला लिखा है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अगर रेशो देखी जाए तो क्या रेशो बनती है हमारे पास? 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है, 6 ऑक्सीजन है। ऐसा ही है। देखो ये रेशो तो है, लेकिन ये सिंपलेस्ट रेशो नहीं है। सिंपलेस्ट रेशो नहीं है। ये आपने मैथ में सिंपलेस्ट रेशो निकालना सीखा होगा कि अगर यहाँ पे मुख्तलिफ नंबर आ रहे हैं, अगर कोई किसी नंबर पे डिवाइड होते हैं तो आपने डिवाइड करते करते उस हद तक ले जाना जहाँ पे मजीद किसी नंबर पे डिवाइड ना हो। यहाँ पर देखा जाए तो ये अगर मैं डायरेक्ट करूँ तो 6 से डिवाइड होते तीनों ही। 6 एक बार, 6 2 बार, 12, 6 एक बार 6। ठीक है, 6 से डिवाइड कर दिया। अब ये जो रेशो है ना, ये सिंपलेस्ट वॉल नंबर रेशो है। ये क्या हमारे पास है? सिंपलेस्ट वॉल नंबर रेशो है। बात समझ आइए। अब अगर मैं देखूं तो कार्बन कितने हैं जी इसमें? 1। हाइड्रोजन कितने हैं? 2। ऑक्सीजन कितने हैं? अब ये जो फार्मूला है ये है एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला ये है सिंपलेस्ट वॉल नंबर रेशो। ठीक है, अब हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला से ऑनवर्ड चलते हैं। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इसकी एम्पिरिकल फार्मूला की। अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं, यहाँ पे बहुत सारी एग्जांपल्स दे सकते हैं। पहले नंबर पे आपके पास ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला क्या है जी? CH2O। इसी तरह हमारे पास बेंजीन होती है एक। बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला होता है जी CH। इसी तरह हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, इसका पढ़ा भी हुआ है 9th क्लास में। हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या होता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड का होता है HO। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये कुछ एम्पिरिकल फार्मूले हैं कुछ कंपाउंड के। अच्छा, अब इसे ऑनवर्ड चलते हैं। अब जो एम्पिरिकल फार्मूला होता है ना, इसमें जो खुसूसन बात याद रखने वाली है वो ये है कि 2 मुख्तलिफ कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला सेम हो सकता है। पहली बात क्या है हमारे पास यहाँ पे कि 2 डिफरेंट कंपाउंड का, 2 डिफरेंट कंपाउंड्स हैव सेम एम्पिरिकल फार्मूला। हम यहाँ पे ना एग्जाम्पल से इसको समझेंगे कि मसलन क्या मतलब है कि 2 मुख्तलिफ कंपाउंड का फार्मूला एम्पिरिकल सेम हो सकता है। पहले नंबर पे एग्जाम्पल दूंगा बेंजीन की। इसका फार्मूला C6H6। और सेकंड नंबर पे एग्जाम्पल दूंगा ईथीन की। इसका आता है ईथाइन की। इथाइन का फार्मूला था C2H2। ये भी मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखे हैं। ये क्या लिखे हैं? दोनों के दोनों
हमारे पास है मॉलिक्यूलर फार्मूला। अच्छा, अब इन दोनों का ना इंपीरिकल फार्मूला निकालते हैं। क्या निकालते हैं हम? इंपीरिकल फार्मूला। इंपीरिकल सादा सा काम है। पहले बेंजीन का देख लेते हैं। अब यहां पे इसके नीचे चेक करो, 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है। क्या ये 6 जो है दोनों पे डिवाइड होता है? क्यों ऐसा नंबर 6 पे क्या आएगा? सिंपलेस्ट, कार्बन भी एक, हाइड्रोजन भी एक, ऐसा ही है। अब आ जाओ इथाइन का इंपीरिकल फार्मूला देख लेते हैं। किसका? अब ये भी दोनों किस में डिवाइड होते हैं? 2 पे, कार्बन भी एक, हाइड्रोजन भी एक। ले जी एग्जांपल। अब दो मुख्तलिफ कंपाउंड लेकिन इंपीरिकल फार्मूला दोनों का क्या है जी? CH। और एग्जांपल लेनी है? ये ले जी, एक और एग्जांपल ले लें। अब एग्जांपल दूंगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला पहले लिखते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला पहले नंबर है ग्लूकोज का। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला था C6H12O और इसके बाद है एस्टिक एसिड। एस्टिक एसिड का CH3COOH। अच्छा, इसको मैं अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखूं, इसमें कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने? 3, 1 और 1, 4 हाइड्रोजन है। और ऑक्सीजन कितने हैं? 2। ये वाला 2 ऑक्सीजन है। अब इनका ना मैं इंपीरिकल फार्मूला निकालता हूं। क्या निकालता हूं? इंपीरिकल फार्मूला। अगर इसका इंपीरिकल फार्मूला देखा जाए तो ग्लूकोज का देखो जी, हमारे पास ऊपर जो लिखा हुआ है ये हमने निकाला भी यहाँ पे। इसका जो बनेगा CH2O। और अब यहाँ पे हम निकाल लेते हैं एस्टिक एसिड का। किसका? एस्टिक एसिड का। एस्टिक एसिड का सारा तरीका देखो, 2, 4, 2। ये तीनों जो नंबर हैं 2 पे डिवाइड होते हैं। 2 एक बार, 2 2 बार, हाइड्रोजन के साथ 2 आ जाएगा और ऑक्सीजन 2 एक बार, CH2O। ग्लूकोज का और एस्टिक एसिड दोनों का सेम आ गया। अब जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, आयनिक compounds have simplest ratio of atom। ठीक है, लेकिन आयनिक कंपाउंड के फार्मूले के लिए वर्ड यूज किया जाता है फार्मूला यूनिट। लेकिन यहां पे क्या रहा है कि मतलब उसमें सिंपलेस्ट रेशो होती है तो आप उसको इंपीरिकल फार्मूला कह दो। लेकिन स्पेसिफिक जो वर्ड है आयनिक कंपाउंड के फार्मूले के रिप्रेजेंट करने के लिए वो होता है फार्मूला यूनिट। वो क्या होता है हमारे पास? फार्मूला यूनिट। जिस तरह हमारे पास एग्जांपल दी जाए, NaCl सिंपलेस्ट रेशो 1:1, MgCl2 है, MgCl 1:2 है, CaSO4 है। अब इसकी रेशो क्या है? 1:1:4 है। कैल्शियम भी एक है, सल्फर भी एक है, ऑक्सीजन 4 है। ये 1:1:4 है। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं? कोई नहीं कर सकते। तो मतलब जो आयनिक कंपाउंड के फार्मूले होते हैं वो एक्चुअल में ऑलरेडी सिंपलेस्ट वोल नंबर रेशो होती है। ठीक है, तो ये था कि हमारे पास इंपीरिकल फार्मूला। दो यहाँ पे पहले बात की है कि 2 मुख्तलिफ कंपाउंड का इंपीरिकल फार्मूला सेम हो सकता है। नीचे बात की हमने जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनका फार्मूला भी इंपीरिकल फार्मूला होता है। अच्छा, ये टॉपिक अगर देखा जाए ना तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। क्या बन सकता है? और मैं याद रखिएगा ये इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन रहने वाला है। लॉन्ग क्वेश्चन क्या पूछेगा? लॉन्ग क्वेश्चन ये वाली चीजें बीच में नहीं पूछेगा। वो कहेगा डिफाइन। ये आपको मजे की बात बताता हूं, ये वाला जो टॉपिक था ये बेसिकली जो पुरानी फर्स्ट ईयर की किताब थी वहां भी टॉपिक था। ठीक है, और वहां भी ये इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था। हर साल पेपर में आता था। ठीक है, यह आपकी पुरानी फर्स्ट ईयर का टॉपिक है जो इस साल इन्होंने 10th में डाला है। ठीक है, लेकिन टॉपिक बड़ा इजी है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, डिफाइन एम्पिरिकल फार्मूला एंड एक्सप्लेन
द स्टेप्स टू फाइंड एम्पिरिकल फार्मूला। ये हमारे पास क्वेश्चन पूछा जाएगा। एम्पिरिकल फार्मूले की तारीफ करो और इसके स्टेप्स बताएं जो एम्पिरिकल फार्मूले को फाइंड आउट करने के लिए यूज किए जाते हैं। अब मैं स्टेप को समझाने लगा हूं, कंसंट्रेशन सामने रखनी है। अब मैं इसको समझाने का तरीका मैं थोड़ा चेंज करूंगा। बुक के ऊपर पहले स्टेप लिखे, बाद में एग्जाम्पल। हम 7 स्टेप लिखेंगे, साथ एग्जाम्पल करते जाएंगे ताकि आपको बात समझ आती जाए, ठीक है। वो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपने कंसंट्रेशन थोड़ी देर के लिए आपने व्हाइट बोर्ड में रखनी है, थोड़ी देर के लिए व्हाइट बोर्ड पे रखनी है। मैं यहां पे एग्जांपल करूंगा, यहां पे स्टेप्स लिखूंगा। स्टेप्स जो एग्जांपल आपकी बुक में दी गई है, हमारे पास एग्जांपल नंबर है, दोनों एग्जांपल है सेम है। आप इनमें से जो मर्जी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। चलो मैं 15.12 कर लो या 15.11, दोनों एग्जांपलों का प्रोसीजर सेम है। चलो 15.12 थोड़ी सी मुश्किल लग रही है, इसके स्टेप्स थोड़े से ज्यादा हैं, तो वो कर लेते हैं। द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय मास इज, कार्बन की परसेंटेज दी हुई है कितनी है, 64.8%। यह है जी 15.12। 15.12 पहले नंबर पे जी गिवन डाटा, गिवन डाटा। हमारे पास दी कौन सी चीज है, आपको दी है 3 चीजें। कितनी चीजें दी हैं, परसेंटेज ऑफ कार्बन दी हुई है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन दी हुई है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन दी हुई है। कार्बन की परसेंटेज है 64.8%, 64.8%। हाइड्रोजन की परसेंटेज है 15.62%, 15.62%। और ऑक्सीजन की परसेंटेज है 21.58%, 1.58%। ले जी, ये 3 चीजें दी गई हैं और ये 3 चीजें दे के आपसे ये कहेगा कि इसका एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट कर दो। क्या फाइंड आउट कर दो, हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला। अब इसके स्टेप देखिएगा, 5 स्टेप हैं टोटल। टू फाइंड क्या करना जी, यहां पे टू फाइंड एम्पिरिकल फार्मूला है, एम्पिरिकल फार्मूला है। और इसके बाद आ जाएगा हमारे पास सॉल्यूशन। क्या आ जाएगा, पहला स्टेप आपने परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है। क्या करना है, डिटरमाइन, सामने रखिएगा, परसेंटेज कंपोजिशन। पहला स्टेप है जी परसेंटेज निकालो। देखो न्यूमेरिकल में परसेंटेज ऑलरेडी दी हुई है, अगर नहीं दी तो आपने 2 तरीकाकार पढ़े हैं परसेंटेज कंपोजिशन को निकालने के, ठीक है, उसको जहन में रखना है। ले जी परसेंटेज कंपोजिशन निकाल ली। अगला स्टेप, डिटरमाइन द मोल्स। मोल्स निकालने के लिए आसान सा काम है, देखो मोल्स निकालने के लिए ऑफ एलिमेंट निकालने के लिए परसेंटेज को ऊपर रखो, परसेंटेज को ऊपर रखना है, डिवाइड कर देना इसके एटॉमिक मास से, डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। बात समझ आई, ये सेकंड स्टेप है। चलो जी, अब पहला स्टेप तो हमारे पास ऑलरेडी करके दिया था, परसेंटेज निकली हुई थी। अगला स्टेप पे आते हैं, क्या निकालने लगे हैं, मोल्स फाइंड आउट करने लगे हैं। ये मोल की हेडिंग देगा ना, मैं मोल फाइंड आउट करने लगा हूं। मोल का फार्मूला क्या है जी, परसेंटेज को ऊपर रखो और चलो जी कार्बन के मोल्स ऑफ कार्बन निकालूंगा, मोल्स ऑफ कार्बन, फिर मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, फिर मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। मोल्स ऑफ कार्बन कितने आएंगे, कार्बन का जी 64.8 डिवाइडेड बाय 1200 तक सिंह बातों, क्योंकि कार्बन का डोमिनेंस 12 होता है। इस तरह ऑक्सीजन का अगर देखा जाए 15.62 डिवाइडेड बाय 1, और अगर पूरी इसकी वैल्यू देखी जाए तो होती है 1.008, लेकिन क्या 1 रख के किया हुआ है, ठीक है। 15.62 डिवाइडेड बाय 1। अच्छा, ऑक्सीजन का है हमारे पास है 21
0.58 डिवाइडेड बाय 16। इसको अगर सोल्व करोगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 5.4। इसको 15 को डिवाइड करोगे 1 से 15.62 ही रहेगा। ठीक है, इसके बाद लास्ट वाला जो है ऑक्सीजन का ये आएगा 1.35 ले ली। ये सेकंड स्टेप हो गया। अब चलते हैं थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप में क्या करना होता है, आपने फाइंड आउट करना होता है थर्ड स्टेप में एटॉमिक रेशो। फाइंड एटॉमिक रेशो। इसके लिए क्या करना होता है, हर एलिमेंट की एटॉमिक रेशो निकालनी है। आसान सा काम है, कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। आपने मोल्स ऑफ एलिमेंट ऊपर रखने, एटॉमिक रेशो बराबर होगी मोल्स ऑफ एलिमेंट ऊपर रखो डिवाइड बाय स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स। जो मोल्स में सबसे छोटी वैल्यू देखो, ये कितने हमारे पास मोल्स है जी, 5.4, 15.62, 1.35। इन सब मोल में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 1.35। लेट्स सी, यहां पे निकालेंगे नेक्स्ट स्टेप में मोल रेशो। क्या निकालेंगे? मोल कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन के पहले नंबर में कितने मोल हैं जी? 5 हाइड्रोजन कितने हैं? 15.62 और ऑक्सीजन कितने हैं? 1.35। और इन सब को ना, ये बारी बारी अभी लिखा है कार्बन के, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के, इन सब को डिवाइड करना है जो सबसे छोटी वैल्यू होगी, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स। सबसे छोटी वैल्यू क्या है? 1.35 और 1.35। इसको जो सोल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 4। इसको सोल्व करने के बाद आएगा 10 और इसको सोल्व करने के बाद आंसर आएगा 1। अब गौर करो, ये हमारे पास कुछ नंबर आ गए। 4 कार्बन के नीचे, हाइड्रोजन के नीचे 10 आ गया, ऑक्सीजन के नीचे 1 आ गया। अब अगले स्टेप पे चलते हैं। स्टेप नंबर 4। इफ एटॉमिक रेशो इज अ होल नंबर, देन गिव इंपीरिकल फार्मूला। तो आप इसको इंपीरिकल फार्मूला दे दो। इफ इट इज नॉट अ होल नंबर, अगर यह होल नंबर नहीं है, देन मल्टीप्लाई विथ suitable digit to get whole number। तो आपने उसको किसी suitable digit के साथ मल्टीप्लाई करना था कि हमारे पास whole number आ जाए। मसलन फर्ज करो कि यहां तक आप पहुंचे, आपकी जो रेशो है वो कुछ ये आएगी 2:1.33:2। फर्ज कर लो ये आ गई, फर्ज कर रहे हैं। अब देखो ये है 1.3। अब एक जो नंबर है वो किस में आ गया? पॉइंट में आ गया। लेकिन यहां पे अब कोई भी नंबर पॉइंट में नहीं है, तो ये वाला स्टेप हमें करने की जरूरत नहीं है। तो आपने क्या करना है, इन तीनों को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि जो पॉइंट वाला नंबर है ये वो नंबर में कन्वर्ट हो जाए। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई, तब सबको 3 से मल्टीप्लाई करोगे, ये वाला नंबर होल नंबर हो जाएगा। ये वाला नंबर क्या हो जाएगा? बात समझ आइए। अगर वोल नंबर ना आता तो फिर आपने किसी ना किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना था, ताकि जो बीच में शारिया वाला नंबर है वो वोल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। लो जी, अगर पहले ही वोल नंबर है फिर ये स्टेप करने की जरूरत नहीं है। लास्ट वाला स्टेप 5वां कहता है जी, जो एटॉमिक रेशो है, एटॉमिक रेशो यूज एज अ सबस्क्रिप्ट। ये लफ्ज आपने पहले पढ़ा हुआ है, सबस्क्रिप्ट
टू द सैंपल ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट का जो सैंपल है उसके ऊपर नीचे आपने सब्सक्रिप्ट के तौर पे यूज करना है, और इसके बाद आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एम्पिरिकल फार्मूला। ये लास्ट स्टेप है जी। अब देखो कार्बन, तो यहां पे एम्पिरिकल फार्मूला क्या रहेगा? एम्पिरिकल फार्मूला अगर निकालना हो, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। अरे यहां पे गौर करो, कितने कार्बन है? ये छोटा सा जो नीचे करके था 4 डाला ना, इसको सबस्क्रिप्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? क्या कहते हैं? सबस्क्रिप्ट कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? सबस्क्रिप्ट कहते हैं। हाइड्रोजन कितने हैं? 10। हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास? और ऑक्सीजन कितने हैं? 1। और 1 को साथ नहीं लिखते। ये फार्मूला आएगा C4H10O। ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल था, जैसे परसेंटेज कंपोजिशन दी हुई है। आप देखो एक और न्यूमेरिकल दिया हुआ है, उसमें परसेंटेज दी हुई है। उसमें मैग्नीशियम क्या है? मैग्नीशियम का 24 एटॉमिक मास होता है। यहाँ पे जहाँ परसेंटेज मैग्नीशियम 24 से डिवाइड करता है, साथ में क्लोरीन है, क्लोरीन का 35.5 होता है, उससे डिवाइड कर 2 ही एलिमेंट। देखो यहाँ पे 3 एलिमेंट थे, जो न्यूमेरिकल मैंने छोड़ा है उसमें 2 एलिमेंट है। वो तो काम बड़ा आसान हो जाना है, ये तीसरे वाले का करना ही नहीं पड़ना। 2 एटॉमिक रेशियो में जो छोटा नंबर होगा उससे डिवाइड करोगे दोनों को, नीचे जो नंबर आएगा वो नंबर ही आएगा बेसिकली। ठीक, क्योंकि आपको ना वो जो बीच में पॉइंट वाला आता है ना, वो दिया नहीं हुआ, ताकि आप थोड़ा सा इजी रहे। अब ये है जी हमारे पास स्टेप्स, और ये है हमारे पास डेफिनेशन, और ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। मैं फिर बता रहा हूँ, ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और हर लिहाज से इसको लाजमी 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 तैयार कर लेना। ठीक है, तो ये था जी हमारे पास आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।